बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ जिलानी। दोस्तों, इस्लामाबाद की सियासत आज कल बड़ी गर्म है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो एक आर्डिनेंस के जरिए जो तालीम का शोबा है वो MCI के स्पुर्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसाता में बड़ी तशवीश पाई जा रही है और उसाता ने क्लासेस का बायकाट कर दिया है और सुबह से ये स्टार्ट होगा और लाखों बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। इस हवाले से एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरतीब दी गई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर हैं फजले मौला साहब और बाकी जो इनके अहदेदार हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी फजले मौला साहब, आप बताइएगा, ये जो ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ है आप इसको कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने एक इस्लामाबाद बॉडी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। हमें ऑर्डिनेंस की जरा से कोई तरफ नहीं है। हुकूमत का के मुख्तलिफ अफवाद में ऑर्डिनेंस जारी करते रहें, लेकिन इसके ऑर्डिनेंस के अंदर जो एक 2 शक्ल की गई है जिसके तहत हम इस्लामाबाद सरकारी तालीमी इदारे मुतासर हो रहे हैं और सरकारी तालीमी इदारों में रहने वाले काम करने वाले तकरीबन 18,000 मुलाजमीन और इन इदारों में पढ़ने वाले 2.5 लाख बच्चे इस ऑर्डिनेंस के दायरे में मुतासर हो रहे हैं। और इस ऑर्डिनेंस को आपने गौर से पढ़ा हो तो उसमें कहा गया कि ये तमाम एम्प्लॉइज, तमाम इदारों के सरबराहान और इस पर काम करने वाले लोग डायरेक्ट मेयर को जवाबदेह होंगे और मेयर ये कहेगा वफाक निज़ाम की तालीमात के DG का तकर्रुर भी मेयर ही करेगा। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट जो वफाक हुकूमत के मुलाजमीन है उनको एक आला सर से गिरा के बल्दियाती महकमों के अंडर कर दिया गया है। इसके कई पहलू हैं, मैं 2 पहलू की आपसे बात करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि सरकारी तालीमी इदारों में हम सबको मालूम है कि वो बच्चे पढ़ते हैं जो मुआशरे के मुतवस्सित और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते, बल्कि अपनी किसी मजबूरी के तहत सरकारी तालीमी इदारों में दाखिला ले लेते हैं। अब ये बच्चे और इदारे अगर मेयर के तहत चले जाएँ तो ज़ाहिर है कि मेयर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इन 18,000 मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करें, तालीमी 423 तालीमी इदारे हैं उनकी मेंटेनेंस की खर्चा अदा करें, बसों की खर्चात अदा करें, बिजली की बिल, गैस की बिल अदा करें। तो लाभ है इसका असर वालिदैन पे और सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। मेयर, हम सबको मालूम है कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स लगाते हैं, मकामी लोगों के ऊपर टैक्स लगता है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जिससे मकामी कमेटी का सिस्टम चलता है। तो इतनी बड़ी तादाद में जब एम्प्लॉइज वहाँ पे जाएंगे तो उनका बोझ अल्टीमेटली बच्चों पे शिफ्ट करेंगे, वालिदैन पे शिफ्ट करेंगे और फिर तालीम मुफ्त तालीम नहीं रहेगी, जिसका हमारे आइन पाकिस्तान में जमानत दी गई है आर्टिकल 25A के तहत कि सेकेंड एजुकेशन मुफ्त होगी। फिर मुफ्त तालीम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा और बच्चों के वालिदैन के ऊपर एक बहुत बड़ा माली बोझ बढ़ जाएगा, जिसका हम किसी तौर पर जल्द नहीं देंगे, क्योंकि हम भी वालिदैन हैं, हमारे बच्चे भी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं और हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके वालिदैन की हालत हमें बखूबी मालूम है कि वो उनके पास अक्सर जी खर्च भी नहीं होता, उनके अक्सर स्कूलों से यूनिफॉर्म उनको फ्री में देते हैं। तो जब उनके आप इतनी फीस लागू करेंगे तो उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? मैं तो देख रहा हूँ कि ऐसे बच्चे शायद तालीम हासिल करना ही छोड़ दें। ऐसी मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि आला तालीम हम सब देखते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख से कम नहीं है और आला तालीम का ख्वाब बन गया है आम आदमी के लिए। कोई भी आदमी का बच्चा मैं 12वीं क्लास से आगे यूनिवर्सिटी में दाखिले का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सर, ये सिस्टम तो पूरी दुनिया में राइज है कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो इदारे होते हैं उसके तहत तालीम होती है। तो आपने यहाँ पर हमने माजी में देखा, यहाँ पे जो आपका इदारा है वफाकी निज़ाम से तालीमात, यहाँ पे एक अंडर मैट्रिक DG भी लगा, फिर एक ऐसा मिनिस्टर भी एजुकेशन का लगा जिसकी जो डिग्रियाँ थी उस पर सवाल थे। उस वक्त आपने एहतजाज नहीं किया, तो अब ये आप क्यों एहतजाज करने जा रहे हैं? अच्छा, उस वक्त मैं इस मौके पर कि उस टाइम हम भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर थे। हमारी एक सेक्ट एजुकेशन थी, हमारे पूरा एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट था, फेडरेटेड एजुकेशन था जो इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रहा था। अगर DG आपने जिक्र किया किसी दौर में वो आए थे किसी सियासी पार्टी के थे, लेकिन ऊपर मिनिस्ट्री लेवल पे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्टर वो पढ़े के तबके से थे, वो ब्यूरोक्रेट्स थे जो हमें गवर्न कर रहे थे। उस टाइम पे हमारी सर्विसेज बच्चों की तालीम उसी तरह थी जिस तरह पिछले साल थी। न बच्चों को कोई भारी बोझ पड़ा था, न हमारे सर्विस मामलात को कोई खतरा था। तो उस टाइम मामलात हम कंट्रोल में थे, हमारे अपने कंट्रोल में थे, हमने मामला को संभाल के रखा और वो टाइम गुजर गया। लेकिन मौजूदा हालात में ये फर्क है कि मामला मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट्स
کہ ہاتھ سے نکل کر بلدیہ کے تحت کیا جا رہا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں. اب اگر بلدیاتی آرڈیننس کو آپ پڑھ لیں تو اس میں جو کیبنٹ ہوگی 12 ارکان پہ مشتمل ہوگی. 6 ارکان اس میں ایسے ہوگی جن کے لیے کوئی ایجوکیشن کوالیفکیشن نہیں ہے، صرف 6 ارکان ایسے جو ٹورزم کی کوالیفکیشن رکھی گئی ہے. اب جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ میرے اوپر گوان کریں گے. ہمارے تعلیمی اداروں میں پی ایچ ڈی لیول کے لوگ موجود ہیں، فیلڈ موجود ہے، پروفیسر موجود ہے، بہت سارے پڑھے لکھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے وہ لوگ ایجوکیٹڈ لوگوں کو ڈیل کریں گے، ان کا رویہ کیسے ہوگا. موجودہ حالات میں اگرچہ مداخلت بہت کم ہے، لیکن ہمارے کئی تعلیمی اداروں میں جب ایڈمیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو سیاسی پریشر بڑھتا ہے. مستقبل میں تو مجھے نہیں لگتا کہ جب یہاں کے یونین کونسلر چیئرمین ہوگا، یونین کونسلر کا ممبر ہوگا، وہ بااختیار ہوگا، میں اس کے انڈر ہوگا، تو نہ میرٹ ہوگا، نہ میرٹ میں داخلے ہوں گے، نہ میرٹ کی تقرریت ہوگی، نہ میرٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. تعلیمی ادارے کی سیاسی اکڑا بن جائیں گے. اچھا سر، ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان پڑھ کونسلر آئے، چیئرمین آئے یا میئر آئے، پڑھے لکھے بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے یہ خدشات ہیں. تو آپ اپنا مستقبل بچانے کے لیے لاکھوں جو طلباء ہیں ان کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں، خوار کرنے کے جیسے؟ جیسا میں نے ذکر کیا، میں نے پہلے بچوں کی بات کی کہ بچوں کو خوار میں نہیں کر رہا، بچوں کو خوار کیا جا رہا ہے. مستقبل میں جب یہ آرڈیننس لاگو ہوگا، اس پر رولز آف بزنس بنیں گے، تو وہ بچے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پاکٹ منی نہیں ہوتا، یونیفارم کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ شوز نہیں خرید سکتے، وہ 5,000 6,000 10,000 فیس کہاں سے لائیں گے؟ وہ پیسے ہوں گے جس سے تنخواہ ملے گی. ہم تو سرکار میں ہمارے کچھ سروس ہوگی، کچھ شاید ہو جائے گی، شاید ہمیں تو پروٹیکشن بھی مل جائے، لیکن ان بچوں کا مستقبل مجھے بہت تاریخ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی گئی کہ ان کے جو ٹیچرس کی پیمنٹ ہے، جو ادارے کے اخراجات ہیں، وہ کہاں سے کون پورا کرے گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین ملک امیر صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ لایا عمل کیا ہوگا. جی ملک صاحب، آپ بتائیے گا کیا لایا عمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ منگل اور بدھ کل سے ہمارے جو تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند رہیں گے، کسی قسم کی تعلیمی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اگرچہ ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے کیونکہ یہ کام کرنے سے حکومت کی بہت بدنامی ہوگی. حکومت نے پرائم منسٹر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اداروں کو اربوں روپے دیے ہیں، لیکن پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کو ایسا مشورہ دیا یا ایک ایسا آرڈیننس جاری کر دیا جس میں ہمارے وفاقی تعلیمی اداروں کو ان کے میئر کے انڈر حوالے کیا گیا، جو ہماری کمیونٹی کو کسی صورت میں جو قبول نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس زبردست کمیونٹی کے پریشر ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 دن سے تو ہم اس سے پہلے ہم اپنے ڈائریکٹریٹ سے رابطہ کیا، وہ بے بس نظر آئے. اس کے بعد ہم منسٹری گئے، ہمیں وہاں مجھ سے ملے، سیکرٹری صاحب ہمیں ملی نہیں. لیکن اب ہم اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ تو یہی آپشن تھا کہ جب ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو ہم نے واپس آ کر اپنی کمیونٹی کے پاس گئے. کمیونٹی نے ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جس میں ہمارے سرپرست ہیں، جو چیئرمین ہیں فضل مولا صاحب ہیں، اور ہم نے یہ متفقہ طور پر اپنی پوری کمیٹی نے یہ قرارداد ایک پیش کی ہے کہ جب تک یہ تعلیمی ادارے یا وفاقی نظام تعلیمات میئر کے کنٹرول سے یا اس آرڈیننس یہ کینسل نہیں ہوتا تو اس وقت تک ادارے ہم کھولے نہیں گے. تو ہم نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ 2 دن ہم تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کریں گے. اس کے بعد بروز جمعرات کو یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام میل فیمیل اور ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ تقریباً ہمارے 16-17 ہزار ہماری تعداد ہے، اور اس میں یقین کریں کہ بچے بھی شامل ہیں. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں کورونا کی وجہ سے ہمارے ادارے بند ہوئے تھے، ہمارے بچوں کا نقصان تھا، ہمیں بہت زیادہ تکلیف تھی. شکر الحمدللہ ہمارے ادارے کھلے ہیں اور حکومت نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے ہمارے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کسی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. آج میئر صاحب یا جو سابقہ جو ایک عرصہ گزرا ہے ان سے پوچھ لیں، ان کو انریریم دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہمارا جو 16,000 آدمی ہے، کم از کم 15 ارب روپے جو ہمارا اس میں جو ایکسپینڈیچر آتا ہے سال کا، وہ کس طریقے سے مینج کریں گے. تو ہم نے جمعرات کو پورے اسلام آباد اور فیڈرل ایری کے 15,000 ٹیچرز اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ ہم پہ پریشر ہے پیرنٹس کا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بھرپور احتجاج کریں اور تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بچے. تو انشاءاللہ 15-20 ہزار تعداد کے ساتھ ہم پریس کلب جائیں گے اور وہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جائیں گے. ہمارے احتجاج انشاءاللہ پرامن ہوگا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہوتا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर शाह, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ग्रांट एक्शन कमेटी। तो जो पिछले दौर में एमसीआई का दौर गुजरा है उसमें तो जो उनके अपने एम्प्लॉयज थे तकरीबन सैकड़ों में, उनकी हज़ारों में सैकड़ों में थे। हर दूसरे दिन हमने देखा वो स्ट्राइक पे होते थे, उनको तनख्वाही नहीं मिलती थी। बल्कि इवन जो उनके अपने काउंसलर और चेयरमैन थे उनकी नौकरी हमें थे वो नहीं मिलते थे, क्योंकि तमाम उनका सेटअप जो है टैक्स कलेक्शन होता है, उनके लिए कोई इसका निज़ाम वादे नहीं था। और सेम उस पर दूसरी एक चीज़ ये भी है ना कि सपोज जो हमेशा तो एक गवर्नमेंट सेंटर में और मेयर की नहीं होगी, जब ये गवर्नमेंट ऊपर सेंटर में चेंज होगी तो फिर मेयर को फंड कौन देंगे? तो मेयर की जो अखराजात है या जो हमारे एक्सपेंसिव है जो अरबों रुपए में तकरीबन हमारी इस वक्त 2 अरब के करीब तो हाउस हायरिंग में सेलिंग में लायबिलिटीज है टीचर्स की। तो अब अगर एक ग्रेड 20 या 21 का हमारा डीजी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी के साथ और फिर सेक्रेटरी अपने ऊपर ब्यूरोक्रेसी में अपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो फंड थोड़े रिलीज होते हैं। फिर क्या मेयर के पास वो कैपेसिटी होगी कि वो इतने लेवल पे इतने हाई जो है लोगों से बात करें और फिर इतने फंड जनरेट करें? और इसलिए हमारे एमओज मुख्तलिफ डेवलपमेंट बैंक जैका के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे स्कूल के अंदर, तो वो तो मिनिस्ट्री लेवल पे डील हो सकती है। क्या एक मेयर के अंदर इतनी काबिलियत से सलाहियत होगी कि वो इतने इंटरनेशनल एमओयूज साइन कर ले दूसरे ममालिक के साथ और वो उनको इस तरह से अप्रोच कर सके, उनको इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारे मसाइल आएंगे कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये बचा रहे। हमें ऑर्डिनेंस से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ ये कि जो 166 क्लॉज है ऑर्डिनेंस का वो निकाला जाए जो कि डायरेक्ट हिट करता है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, हमें सिर्फ उसी पे तहफ़्फ़ुज़ात है। बाकी ऑर्डिनेंस जो जिस तरीके से लाजमी है बाकी इदारे बाकी ममालिक के बल्दियात के अंदर होते हैं, लेकिन उनका आप सेटअप भी तो देख लें। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग 100 ईयर्स के उनके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहे होते हैं, वहाँ पे फिर तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो उनके अंडर होते हैं, सैनिटेशन हेल्थ एजुकेशन तमाम उनके अंडर। जबकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जो है एजुकेशन को इस दफा टारगेट किया, जो कि मैं कहता हूँ वाकई एजुकेशन के साथ एक नई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंटिंग सिचुएशन होगी हमारे एजुकेशन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की कि तमाम गरीबी ममालिक में एजुकेशन जो है वो दर्जात के अंदर है। आपने जो खुद देखा होगा कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर सैनिटरी वर्कर जो सफाई वाले आए दिन वो रोड पे होते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही इसलिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं होते। तो आप ये बताएं कि जो महकमा अपने सैनिटरी वर्कर को हर वक्त तनख्वाह नहीं दे रहा तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे चलाए? हम तो रो रहे हैं इस एजुकेशन के लिए और बच्चों की तालीम के लिए कि बच्चों को ख्वार हुकूमत कर रही है। ये जो इदारे हमारे चल रहे थे ये बेहतरीन चल रहे थे और बेहतरीन सिस्टम पे चल रहे थे, ये किसी हाल में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। बल्कि हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये जो कॉलेज ये एजुकेशन ही के एक इदारे को उसके हैंड ओवर कर दिए, जो कि आइन के तहत और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला मौजूद है कि ये ऐसे कर ही नहीं सकते, ये अख्तियार ही रखते। ये जो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है ये रूल के तहत ये नोटिफिकेशन कर नहीं सकते, ये गैर कानूनी अमल किया है। हम कोर्ट में भी जाने के लिए सोच रहे हैं, अपनी फैमिलीज और अपने बीवी बच्चों को भी इस इhtजाज में शामिल करेंगे और जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी इस इhtजाज में शामिल होंगे। और इंशाअल्लाह अभी फिलहाल तो हम अपने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये अमल होगा कि इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह पूरा शहर हम बंद करें। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्डिनेंस को वाज़ेह किया है, लेकिन इस पे कुछ सवाल बनते हैं कि आप सिर्फ असातिज़ा को भी इससे क्यों मसला है, बाकी भी मुलाज़िमीन हैं यहाँ पे और इसके अलावा हेल्थ का भी शुबा इसमें आया हुआ ऑर्डिनेंस में, और इसमें सिर्फ असातिज़ा को किस वजह से है? ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असातिज़ा चूँकि तमाम हमारी जितनी कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये तमाम जितने हमें असातिज़े से ही पड़े हुए हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि जैसे आपने ये फरमाया कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो जो बल्दियात के अंदर आते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन जो हेल्थ है
वो इसके अंदर नहीं है। उनकी ये अपनी एक अथॉरिटी बनी हुई है सबका, वो उसके अंदर आते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि चूंकि हम एजुकेशन के बंदे हैं और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री मौजूद है, अगर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को डिवॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर अगर हमें किसी के साथ और लगाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एजुकेशन के होते हुए एजुकेशन में ना जाना, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमारी ये गुजारिश है। दूसरा ये है कि हमारे को 33 इदारे उन्होंने एक छोटे से कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर उसके अंदर जो कर दिया गया है, जिसमें टोटल 400-500 बच्चा पढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे जितने जो टीचर्स हैं हमारे 423 इदारों में, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट, पीएचडी, एमफिल, डॉक्टर, वो सारे इसमें है। लेकिन ये हमारे बहुत बड़ी हमें समझे कि एहसास से महरूमी पाई जाती है कि वो क्या वजह है कि मिनिस्ट्री ने वो जो इदारे, जो 33 इदारे हैं, क्या उनमें सुखाव के पर लगे हुए हैं, उनको तो एक कॉलेज, छोटे से कॉलेज के अंडर कर दिया गया है। और हमें जो है हमारे जो इतनी बड़ी तादाद है फैकल्टी की, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन है, हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है सबसे पहले कि हमारा फौरी तौर पर जो 33 का नोटिफिकेशन किया है, वो भी तालीमी इदारे हैं, मिनिस्ट्री अभी बहाल है, तो वो इदारे भी वापस करें, वरना एहतजाज तो हमारा उस वक्त ये भी जारी, उस वक्त तक जारी रहेगा कि ऑर्डिनेंस भी वापस हो और वो इदारे भी वापस हो। आपने कहा